नमस्कार, मैं आपकी पुरानी दोस्त डॉक्टर हेमलता भारती, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे आँखों के ऊपरी कवर, जिसे हम पलक कहते हैं, जिस पे शायद काफ़ी गाने बने हैं, काफ़ी सारी शायरी की गई है, बट आज मैं इसकी कुछ बीमारियों को लेकर के आई हूँ। ये है हमारे आँखों का ऊपरी परत यानी कि आईलिड। जो कि दो होते हैं, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। आंख को जो ऊपर से कवर कर रहा है वो अपर हुआ, आंख को जो नीचे से कवर करता है वो लोअर आईलिड हुआ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत कॉमन डिजीजेज अपर आईलिड या लोअर आईलिड में होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको आप इजिली ट्रीट कर सकते हो। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस यानी हमारे आई के जहां से आई लैशेज निकलते हैं वहां पे स्केल्स आ जाता है, क्रस्ट के रूप में जमा रहता है। ये हुआ एक ब्लेफराइटिस। ये काफी कॉमन कंप्लेंट्स है और ये खास करके उनको होता है जिनको स्किन्स का प्रॉब्लम होता है या फिर लीड हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आता है स्टाई। स्टाई मतलब हमारे अपर आईलिड या लोअर आईलिड में काफी ग्लैंड्स होते हैं, सिबेसियस, स्वेट, मिबोबियन ग्लैंड, काफी ग्लैंड्स रहते हैं। तो उसी ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण ये हमारा स्टाई का फॉर्मेशन होता है और स्टाई जो होता है काफी पेनफुल होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ये भी पुअर हाइजीन मेंटेन होने के कारण होता है। थर्ड है हमारा कलेजियन। कलेजियन भी एक तरह का स्वेलिंग है, लेकिन इसमें पेन नहीं होता है। पेन तभी होता है जब इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है। फोर्थ कंडीशन होता है एमजेडी, मिबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शंस। हमारे आई लैशेज जहां से निकलते हैं वहां काफी ग्लैंड्स रहते हैं हर लीड में। अगर आप अपने आई लीड को देखोगे मिरर में जा करके, तो जहां से आई लैशेज निकलते हैं उसके अंदर की तरफ काफी छोटे छोटे होल्स रहते हैं, वो हमारा मिबोबियन ग्लैंड का ओपनिंग रहता है। और हर ग्लैंड कुछ ऐसा सिक्रीट करता है जो हमारे टीयर फिल्म आई के प्रोटेक्शन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो अगर किसी भी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है तो ये प्रॉब्लम होता है। मिबोबियन ग्लैंड अगर फंक्शनिंग नहीं होता है तो उससे जो सिबम सिक्रीट होता है उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता है। उसके कारण क्या होता है, आई में ड्राइनेस होता है। आई के ड्राई होने का एक मेन कारण ये भी है। तो अभी हमने जाना कि क्या क्या कॉमन बीमारियां हो सकती है हमारे आईलिड में। अब हम आते हैं इन जनरल हम कैसे इनसे बच सकते हैं। तो आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियां होने का कारण ही है हमारा लीड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होना। अगर ये माइल्ड लेवल पे है तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि फर्स्ट सबसे जो पहला प्रिकॉशन लेना है, हमें बार बार आईज को टच नहीं करना है। आप टच नहीं, क्योंकि हैंड हमारा हमेशा ही क्लीन नहीं रहता है और जब हम गंदे हाथों से टच करते हैं वो इन्फेक्शन ग्लैंड्स का और भी बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट तो हमें लीड हाइजीन मेंटेन करना है। सेकेंड क्या ट्रीटमेंट है, तो सेकेंड आप हॉट फॉर्मेंटेशन, या कहो तो हॉट भी ना कहूँ मैं, एग्जैक्टली वार्म फॉर्मेंटेशन करते हैं। वार्म फॉर्मेंटेशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री है, तो ऐसा स्टडी में पाया गया है कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप फॉर्मेंट करते हैं, मतलब सेकते हो आंख को, तो ये सारी बीमारियों से काफी हद तक हमें काफी आराम मिलता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो ये हमारा लीड हाइजीन और फॉर्मेंटेशन के कारण ये आराम से हील कर जाएगा। लेकिन किसी किसी केस में ये काफी सीवियर रहता है, तो उस केस में हम आराम से एंटीबायोटिक को ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स भी टॉपिकल्स भी होते हैं और काफी सीवियर केसेस में, सपोज कि रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी, हमने पावर भी चेक करा है, पावर का प्रॉपर ढंग से आई में नहीं होना, ग्लास पावर है लेकिन वो पेशेंट नहीं पहन रहा है, वो भी एक कारण है इन बीमारियों का होना। तो अगर हमने ग्लास भी उनको प्रॉपर दे दिया है, प्रिस्क्राइब कर दिया है, फिर भी बार बार उनको ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ओरल एंटीबायोटिक पे भी जा सकते हैं। ये सारे प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। बट मैंने आपको लास्ट में बताया कि एंटीबायोटिक का आप यूज़ कर सकते हो, बट कोई भी एंटीबायोटिक आप प्लीज़ अपने मन से या किसी मेडिकल शॉप से लेकर के ना डालें। डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, अपने नियरेस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो भी है उनके कंसल्ट से ही आप मेडिसिन लें। विदाउट उनके कंसल्टेशन आईज में कोई भी मेडिसिन का यूज़ ना करें। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आई एम देयर फॉर यू। प्लीज कम हेयर, लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल, बरियातू, रांची।
थैंक यू। नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि आई लीड में होती है, ब्लेफराइटिस, उसके बारे में बताऊंगी। कैसे होता है, क्यों इससे हम लोग बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट हम आते हैं कि ब्लेफराइटिस होता क्या है। ब्लेफराइटिस में दो पार्ट है, ब्लेफर एंड प्लस आइटिस। तो फर्स्ट वाले पार्ट का मतलब हुआ आईलिड, एंड आइटिस का मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लेमेशन हो गया, तो आईलिड का इन्फ्लेमेशन इज ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस को आप सबसे पहले बताती हूँ तो आप पहचानोगे कैसे। आई लिड के जहाँ पे आई लैशेज निकलते हैं वहां पे एक फ्लेक्स की तरह रहेगा, स्केल्स, वाइट स्केल्स की तरह जमा हुआ रहेगा परत दर परत, और आई लिड काफी स्वेल रहेगा। तो आप इस बीमारी को कह सकते हो कि ये ब्लेफराइटिस है। ब्लेफराइटिस एक्चुअली देखिए तो दो तरह का होता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर अगर आईलिड के बाहर वाले पार्ट में होता है तो वो हुआ एंटीरियर ब्लेफराइटिस, पीछे वाले पोर्शन में होता है तो वो होता है हमारा पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। एंटीरियर ब्लेफराइटिस जो होता है दो तरह का होता है बेसिकली, स्टेफाइलोकोकस और आपका सेकंड होता है सिबोरिक। स्टेफाइलो तो आप सभी जानते हो, सभी स्कूल में पढ़े हो कि इट इज अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो ब्लेफराइटिस होता है वो हमारा स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस हुआ। एक्चुअली ये होता कैसे है, तो जब भी हम गंदे हाथों से, जैसा कि आजकल नेट का जमाना है, सभी कोई नेट देख रहे हैं और काफी आधी अधूरी या कुछ अच्छी जानकारी लेकर के भी, जैसे कहीं कहीं मैंने वीडियो में देखा है कि काफी लोग बताते हैं कि आईज को आप हाथ से टच करो, मुंह में लार ले करके, या फिर किसी और चीज से टच करके आईज को टच करते हो आप, तो बीमारी आई डोंट नो ठीक होता है कि नहीं, पावर तो नहीं ठीक होगा, लेकिन ये ब्लेफराइटिस या फिर आईलिड का इन्फेक्शन जरूर हो सकता है आपको। तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है कि गंदे हाथ से, गंदे नेल से अपने आईज को ना टच करें। इचिंग भी हो रहा है तो आप फर्स्ट यू वॉश योर हैंड देन टच द आईलिड, पहला चीज ये हुआ। अगर गलती से अगर आप आईलिड को टच भी कर रहे हो तो होता क्या है कि हाथों का बैक्टीरिया हमारे आई लैशेस पे आ जाता है, आई लैश जहां से ओरिजिन होता है, और उसको एक पर्टिकुलर ग्रोथ इन्वायरमेंट मिलता है जिसके कारण वो ग्लाइकोक्लेक्स टाइप का एक कवरिंग बनाता है अपने ऊपर, जिस कवरिंग के कारण बॉडी जो है उस पर इफेक्ट नहीं कर पाता, और वो ग्रो करता है, अपना क्रस्ट वगैरह बनाता है, फ्लेक्स बनाता है। उसी के कारण इरिटेशन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, और कभी कभी तो ये काफी पेनफुल भी रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस में होती है। सेकंड होता है हमारा सिबोरिक। सिबोरिक बेसिकली जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है, एक्जिमा, ड्राई स्किन है, डैंड्रफ है मोस्टली, ये सारे पेशेंट्स को सिबोरिक होता है और ये बार बार होता है। तो स्किन का प्रॉब्लम जिस पेशेंट को हो, खास करके एल्डरली पेशेंट्स में बहुत ज्यादा होता है सिबोरिक ब्लेफराइटिस। इस केस को भी हम इजिली आराम से ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, या फिर ये कहिए कि ब्लेफराइटिस का जो सेकेंड पार्ट है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, जो आईलिड के पीछे वाले पोर्शन में होता है, ये बेसिकली होता है एमजीडी के कारण। एमजीडी हुआ मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आईलिड के हर दोनों आईलिड पे काफी ग्लैंड्स होते हैं जो काफी नंबर्स में होते हैं, और उनसे सिबम सिक्रीट होता है जो आई का टीयर फिल्म बनाता है, जो आई को इवापोरेट होने से, मतलब इवापोरेशन मीन्स कि अगर आप कहीं पे है तो टीयर फिल्म को ब्रेक होने से उसका एक्वस को हवा में जाने से रोकता है, ऑयल का एक लेयर वो बना के रखता है, तो इसका सिक्रीशन रुक जाता है। मेबोबियन ग्लैंड इस चीज का सिक्रीशन नहीं कर पाता है, तो इसको हम कहते हैं मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। तो इसके कारण भी हमें पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस होता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस कैसे होता है और किस टाइप का होता है। अब हम आते हैं उसका सेकेंड प्रिकॉशंस। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है लीड हाइजीन, जो मैं अपने पहले से वीडियो में ही बता रही हूँ कि लीड हाइजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड चीज है हॉट फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन में हम, हॉट फर्मेंटेशन भी ना कहूँ, एग्जैक्टली वर्ड है वार्म फर्मेंटेशन। बहुत ज्यादा गर्म पानी से हमको उसको फर्मेंट नहीं करना है, सेकना नहीं है, जस्ट वार्म होना चाहिए। सपोज कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 36 डिग्री, तो वार्म जो आप जिस चीज से भी सेक रहे हो उसका टेम्परेचर जस्ट 41 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 10-15 मिनट आई पे रखिए, उसको सेकिए। सेकने और लीड हाइजीन मेंटेन करने से 90% प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। लेकिन अगर थोड़ा मॉडरेट है, अगर उससे वो ट्रीट नहीं हो रहा है या फिर बार बार हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स में एरिथ्रोमाइसिन इज गुड वर्किंग, अच्छा काम कर रहा है एरिथ्रोमाइसिन।
अगर इरिथ्रोमाइसिन से भी अगर रिकवर नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग कुछ केसेस में स्टेरॉइड का यूज करते हैं, और काफी सीवियर केसेस में हम लोग ओरल एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं। उसमें डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी चीजें हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं। घर में भी हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिससे हम अपने लीड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल होता है। बेबी शैम्पूज होते हैं, उसको हम अगर साफ वार्म वाटर लेकर के 2 ड्रॉप डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके, और कॉटन, साफ कॉटन, स्टराइज कॉटन ले करके उसमें डाल करके डिप करके स्क्वीज करके आप अपने आई लिड के आई लैश वाले पोर्शन में जहाँ पे स्केल्स फॉर्म करता है उसको आप सुबह शाम क्लीन करो, तो वो भी काफी बेनिफिशियल होता है। और ये काफी इजिली होते हैं और काफी इकोनॉमिक भी है, तो आप इजिली कर सकते हो इसको। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो, अगर खास करके स्टेरॉइड आपको लेना पड़ रहा है, तो प्लीज प्लीज डॉक्टर की सलाह से ही ले। किसी भी वीडियो को देख करके आप विदाउट जानकारी के अपने से मेडिसिन ना ले, ना ही मेडिकल शॉप से ले। अपने नियर बाई डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, खास करके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से। अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर अपने कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगी। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप लाइफ केयर हॉस्पिटल या सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल में इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। होप सो आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू।